सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो खुदावंद ने दिया कि हम खुदा की उपस्थिति में आके बैठ सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में स्वागत करती हूँ और बने रहने के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का प्रेम जो है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो कैसा अद्भुत और कैसा अनोखा है। वो वीडियो पार्ट 1 था, सेकंड पार्ट ये है कि परमेश्वर का जो अनोखा प्यार है, उसके उपकार हैं, हमें भूलने नहीं चाहिए। वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसने क्या क्या उपकार किए हैं। हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे प्रेम नहीं किया है। सो आज हम आगे के वचनों को देखेंगे, आगे परमेश्वर क्या क्या हमसे कहते हैं और कैसे उनका प्रेम जो है वो अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अद्भुत है, ये हम सारे मसीह भाई बहन जानते हैं। हालेलुया, सारे मसीह भाई बहन जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है ये सच है। जिसने उसके प्यार को, जिसने खुदावन के प्यार को चखा है एक बार, वो परमेश्वर के प्रेम से फिर अलग नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकता है जिसने भी परमेश्वर के प्रेम को चखा है, क्योंकि उसका प्रेम है ही अद्भुत है, अनोखा है, संसार से अलग है कि वो कैसा प्रेम करता है। क्योंकि हम गुनहगारों के लिए, हम पापियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कोई प्यार नहीं करता है। सिर्फ खुदावन ने हमसे प्रेम किया है और अद्भुत प्रेम किया है। प्रेम ही सिर्फ नहीं किया, अद्भुत प्रेम किया है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए, कि जब हम पाप में ही थे तो उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे कुर्बान होके अपने प्राण को दिया और प्राण को देने के बाद तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। वो हमारे गुनाहों के लिए आया था। उसके प्रेम को हम देखेंगे भजन संहिता 103 का 11 वचन से देखेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर रहती है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर जो है ऊंचा है, वैसे ही खुदावन का करुणा है, खुदा की करुणा और दया है, वो उसके डरवैयों पे, खुदावन के बच्चों पे प्रबल है। कितना महान! पृथ्वी पे जैसे आकाश की छाया रहती है, आकाश रहता है, उसी रीति से हम मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर की जो है कृपा और दया प्रबल रहती है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। हालेलुया। क्या हम इसको नाप सकते हैं कि कितनी दूर सूरज उगता है? उगने वाली जगह से अस्ताचल कितना दूर है, हम नहीं नाप सकते। हम इसको नाप नहीं सकते हैं। तो खुदावन ने ये बात बोली है कि उदयाचल से अस्ताचल, जितनी उगता है जहाँ से सूरज और जहाँ पे डूबता है, उसकी दूरी जितनी है उतनी दूर हमने आपके गुनाहों को किया है। उसने हमारे गुनाहों को किया है। कोई प्रेम की लिमिट परमेश्वर की जिसे हम इसको नाप नहीं सकते हैं? उसने हमारे गुनाहों को इतनी दूर कर दिया। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों, खुदा का प्रेम अनमोल है, अनोखा है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। एक पिता जो होता है, संसारिक पिता भी हम लेके चलते हैं कि अपने बच्चों को वो कितना प्रेम करते हैं। वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जो उनके पास अगर नहीं भी है और बच्चे को नीड है, ज़रूरत है, बच्चे ने मांगी है, बच्चे ने चाही है, तो वो ज़रूर इस बात को चाहेंगे कि हम अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर दें। हम अपने बच्चे की ज़रूरत को, जो बच्चा हमारा कह रहा है, उसको पूरा कर दें। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। वो जानता है कि हम मनुष्य जाति जो है वो मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वह मैदान के
फूल के समान फूलता है। हमारी जो आयु है वो घास के समान है, और जो मैदान में घास फूल है वो फूलता है उसी रीति से। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना अपने स्थान में फिर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे दुख तकलीफ मुसीबत आती हैं, हम इन सब में ठहर नहीं पाते अगर खुदा हमारे साथ ना हो। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर रहता है। धर्म जो प्रभु के पीछे चलते हैं ना, उसके ऊपर रहता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं निरंतर, उनके लिए रहती हैं। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। स्मरण करना ही नहीं, हालेलुया, उन पे चलना है, उनको मनन करना है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर रहती है। कब रहती है? अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की बातों का पालन करते हैं, उनके साथ रहती है, उनके नाती पोतों के साथ रहती है, और उनको स्मरण करके उन पर चलते रहते हैं, परमेश्वर की वाचाओं पे, परमेश्वर की बातों पे। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने अपने सिंहासन को जो है स्वर्ग में स्थिर किया है। उसका राज्य जो है पूरी सृष्टि पर है। ये हम सारे मसीह भाई बहन जानते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है, जो परमेश्वर है, वो क्या है? पूरी सृष्टि का राजा है, पूरी सृष्टि का मालिक है, क्योंकि उसने अपने मुँह से शब्द कहे और सारी सृष्टि बन गई। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया, खुदावन धन्य है और उसे हमें धन्य कहना है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। जो भी है, सारी सेनाओं, उसके सारे टहलुओं, उसकी इच्छा पूरी करने वालों, सारे लोग मिलके खुदावन को धन्य कहिए। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। एक जगह नहीं, उसके राज्य के सब स्थानों में खुदावन को धन्य कहो। खुदावन इतना महान है, हमारा प्रिय परमेश्वर है कि हमें उसको धन्य कहने की ज़रूरत है, और वो धन्य के काबिल है। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। सारे के सारे परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी इबादत करें, उसकी हुजूरी में जाएं। सभी को जय मसीह की उम्मीद करती हूँ। आज का वचन बहुत अच्छा लगा होगा। सारे लोग परमेश्वर की इबादत में बने रहिए, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। खुदावन बहुत आशीष देगा, और खुदा का प्रेम हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बना रहे। आमीन।